Yes, students. Well, welcome to yet another lecture of management concepts and processes. इस लेक्चर का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो टॉपिक हमें कवर करना है इस लेक्चर में, वो है द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हमने मैनेजमेंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव उनके ऊपर बात किया था। एंड इन दिस लेक्चर विल कंटिन्यू द डिस्कशन, और यहाँ पर भी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कुछ और बातें हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें मेन जो है दैट इज द बेसिक नेचर, जो एक स्वभाव या प्रवृत्ति है मैनेजमेंट की। लाइक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ हिंदी में, अगर हम बात करें प्रबंधन, तो मैनेजमेंट या प्रबंधन जो है उसका नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ उसके स्कोप की अगर हम बात करें, दैट मीन्स कहां पर मैनेजमेंट अप्लाई होता है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है। तो प्रवृत्ति और क्षेत्र, दैट मीन्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, तो इन दिस वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लाइक एक जो नेचर से रिलेटेड पॉइंट है वो पहले कवर करते हैं। लेट्स टेक वन बाय वन। पहली चीज, मैनेजमेंट का जो नेचर है, नेचर का जो पहला पॉइंट है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि मैनेजमेंट जो है इट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, इट इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह व्याप्त होता है। ठीक है, तो सर्वव्यापी जैसे जो एक शब्द होता है हिंदी का, हम वो कंसीडर कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। देखिए, आप जैसे मैनेजमेंट की अगर मैं डेफिनेशन या मैनेजमेंट की स्पेलिंग की अगर बात करता हूं, MAN, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट भी देखा था, जहां पे हमने सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में मैन की बात की थी। तो जहां पर मैन है वहां मैनेजमेंट भी है। आप इतना सा सिंपल सा एक लॉजिक अगर अप्लाई करते हैं, तो ये आपका जो पहला नेचर का पॉइंट है वो आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। जहां जहां भी मैन है वहां पर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो हर जगह एग्जिस्ट करता है, सर्वव्यापी है। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज गोल ओरिएंटेड या पर्पसफुल। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है या एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। और जैसे जो हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट की बात की थी, हमारा पर्पस क्या है, मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं रिजल्ट्स। तो मैनेजमेंट वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करता है, और रिजल्ट्स अचीव करने के लिए भी आप सारे अपनी जो एनर्जी है, अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं, वो उस डायरेक्शन में डिप्लॉय करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्य आधारित है। आप एक लक्ष्य लेके चलते हैं, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जो भी काम करोगे वो सब मैनेजमेंट के अंदर कवर होता है। तो मैनेजमेंट जो है वो लक्ष्य केंद्रित होता है, लक्ष्य आधारित होता है। इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट जो है, मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कंफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम बात जरूर कर रहे हैं अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि बिजनेस के ऊपर ही अप्लाई होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर जगह एग्जिस्ट करता है, जो हमने फर्स्ट टॉपिक में भी देखा। अब यहाँ पे आप देखो, मैनेजमेंट जो है इट इज मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फैसेटेड। अलग अलग स्वरूप, अलग अलग फॉर्म्स में मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट लोगों का हो सकता है, मैनेजमेंट काम का हो सकता है, मैनेजमेंट काम से जुड़ी हुई अलग अलग एक्टिविटीज या अलग अलग ऑपरेशंस का हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट किसके साथ जाता है, मैनेजमेंट लोगों के साथ भी जाता है। दैट मींस लोगों को भी आप मैनेज करते हो, आप काम को भी मैनेज करते हो, आप काम से जुड़ी हुई अलग अलग एक्टिविटीज को भी मैनेज करते हैं। तो हर एक दृष्टिकोण से मैनेजमेंट को देखा जा सकता है। मैनेजमेंट के आयाम की अगर मैं बात करता हूं, मैनेजमेंट कहां पर अप्लाई होता है, जैसे स्कोप भी जो हमें कवर करना है, तो मैनेजमेंट हर जगह एग्जिस्ट करता है, और उसके अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, मैनेजमेंट ये ग्रुप एक्टिविटी है, आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। मैनेजमेंट हमेशा
लाइक जैसा हमने देखा भी था जब मैंने नाउन फॉर्म में आपको वर्ड एक्सप्लेन करके बताया था मैनेजमेंट, तो वहां पे हमने मैनेजमेंट किसके लिए यूज किया था? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एक सिंगल पर्सन चीजें अच्छे से संभाल नहीं सकता, यू नीड टू हैव हेल्पिंग हैंड्स, है ना। हमें लोगों की जरूरत पड़ती है कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए। हम सभी, ठीक है, हम नो डाउट कोई कितना ही क्लेम करे कि मैं इतना सक्षम हूं, मैं इतना कॉम्पिटेंट हूं, बट स्टिल जो एक बिटर ट्रूथ है वो यह है कि हम सभी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके लोगों से मदद लेनी पड़ती है, उनकी हेल्प या उनका सपोर्ट या उनका इनपुट इन वन और दी अदर फॉर्म वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम वैसी बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप प्रोसेस है या ग्रुप एक्टिविटी है जहां पर अलग अलग लोगों का इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट। फिर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि वन टाइम एक्टिविटी जैसा कुछ है। आपने एक बार अगर कोई चीज मैनेज कर दी तो नेक्स्ट टाइम फिर वो साइकिल आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं कि एक निरंतर प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर इट इज अ डायनामिक फंक्शन। देखिए हर चीज को मैनेज करने का, हर चीज को ट्रीट करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे बोलते ना कि आप सेम चीजें अप्लाई नहीं कर सकते हर जगह पे। तो जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो डिफरेंट स्टाइल्स भी होती हैं मैनेजमेंट की, अलग अलग स्टाइल आपको यूज करना होता है। इट इज अ डायनामिक फंक्शन। एक जैसा रूल अप्लाई हर जगह नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना वेरिएशंस लाने पड़ते हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव एक सा नहीं होता है, हर व्यक्ति एक तरीके से सोचता नहीं है। तो जब लोगों की सोच, उनका व्यवहार एक सा नहीं होता है, तो जब उनको ट्रीट करने की भी बात आती है, जब उनसे काम निकलवाने की भी बात आती है, तो वहां पर भी आपको अलग अलग स्टाइल अप्लाई करना होता है। और इसीलिए हमने कहा है लाइक मैनेजमेंट जो है इट इज डायनामिक फंक्शन, ठीक है। आपको चेंजेस करने होते हैं अपने जो भी आपकी मैनेजमेंट स्टाइल है, जिस वे में आप चीजें देखते हैं, उनको लाइक एग्जीक्यूट करते हो, क्रियान्वित करते हैं, तो वहां पर आपको चेंजेस लाने होते हैं। तो डायनामिक फंक्शन है। और लास्ट अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट जो है वो एक इनविजिबल और इनटेंजिबल फोर्स है, ठीक है। मैनेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट जरूर देता है, आपके बिजनेस को बूस्ट जरूर देता है, लेकिन आप सिर्फ उसको रियलाइज कर सकते हो, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसको देख छू नहीं सकते। तो मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह का रिसोर्स है, बट ऐसा रिसोर्स जो कि टेंजिबल फॉर्म में आपके सामने एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एक इंटेंजिबल फोर्स है जो आपके बिजनेस को रन करने में आपको हेल्प करता है। सो ये तो बात हुई अबाउट द नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप मीन्स क्या कवर करता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको स्कोप ऑफ मैनेजमेंट समझना है तो आप कुछ नहीं करें, सिंपल जो वर्ड है मैनेजमेंट उसको आप अलग अलग वर्ड्स के साथ एज कॉम्बिनेशन लगाएं और आप देखते हो कि आपके आसपास ही बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एक वर्ड लाइक आप सभी लोग अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, तो जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो वहां पे आप देखते हो लाइक स्कूल मैनेजमेंट होता है या कॉलेज मैनेजमेंट होता है, ठीक है। फिर जब मैं अलग अलग और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपके आसपास ही है, जब मैं उनकी बात करता हूं, आप देखते हैं लाइक यू यूज्ड टू गो टू सम होटल्स और रेस्टोरेंट्स फॉर हैविंग योर मील। तो जब वहां पे हम जाते हैं तो होटल मैनेजमेंट, ठीक है, आप अपने
हेल्थ को इंटैक्ट रखने के लिए कहीं ना कहीं मेडिकेशन के पर्पज से आप डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं, आप हॉस्पिटल्स जाते हैं तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है। और बहुत सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो जैसे होता है ना, कई लोग बोलते हैं टाइम की कमी है, शॉर्टेज है, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अलग अलग वर्ड्स के साथ ही अप्लाई किया हुआ। तो अलग अलग वर्ड्स, और जहां पर भी मैनेजमेंट आप उसके साथ लगाएंगे तो वो सब स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के रूप में आप कंसिडर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस के जो फंक्शनल एरियाज हैं, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो वो ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे किस चीज को, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट या स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट का स्कोप कहां कहां पर है, प्रोडक्शन के अंदर है, वैसे आप बात करते हो प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब इसके साथ भी हम वर्ड यहां पर मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं, क्लब करते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर। तो दीज आर वेरियस फंक्शनल एरियाज। तो एक बिजनेस को रन करने के लिए जो जो अलग अलग फंक्शंस आप डिप्लॉय करते हो, जो भी अलग अलग गतिविधियां हम करते हैं, उन सभी के साथ अगर मैं वर्ड मैनेजमेंट यूज करूं, जो कि आमतौर पर होता है, तो वो कुछ नहीं है बल्कि वो स्कोप डिफाइन करता है बिजनेस मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के स्कोप में अगर आपसे पूछा जाता है लाइक व्हाट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, तो आप ये अलग अलग फंक्शनल एरियाज वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और ये फंक्शनल एरियाज कुछ नहीं है बल्कि दीज आर द पॉइंट्स जो कि स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहां अप्लाई होता है, कार्य क्षेत्र क्या है, तो बिजनेस से जुड़े हुए हर एक फंक्शन को हम एज स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप चाहे तो इस लिस्ट में और भी यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, मेंटेनेंस मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, लाइक आपकी रिपेयर्स की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है। फिर आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो जितनी भी एक्टिविटीज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, एक बिजनेस को सक्सेसफुली कैरी आउट करने के लिए जो भी फंक्शंस आप परफॉर्म करते हैं, उन सभी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में आप मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कहां अप्लाई होता है, मैनेजमेंट बिजनेस के इन सभी एरियाज में अप्लाई होता है और ये उसका स्कोप है, ठीक है। तो विद दैट वी हैव कम टू द लाइक एंड ऑफ दिस टॉपिक। और एक फ्रेश टॉपिक को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अंटिल देन I'd like to sign off. So thank you very much for patience listening and enjoy your day. Thank you.